हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी पार्ट थर्ड की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक के ग्रुप के कुछ थ्योरम्स और कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। तो आज देखते हैं हम एक और थ्योरम। ये थ्योरम जो रहेगी वो ग्रुप के किसी एलिमेंट के ऑर्डर के ऊपर रहेगी, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। आप पहले हमारी ग्रुप की डेफिनेशंस, ग्रुप की कुछ थ्योरम्स देखें, उसके बाद में ही आपको आज की क्लास समझ में आएगी। अगर आप देख चुके हैं तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आज की थ्योरम है वो है थ्योरम इफ order of a if order of a denotes the order of a in G then show that then show that then show that then show that order of x a x inverse is equal to order of a for all x belongs to G। ये आपको एक थ्योरम दी गई है। इस थ्योरम का हम देखते हैं प्रूफ। सबसे पहले तो कोई भी जब थ्योरम दी जाए तो आप उसको समझने की कोशिश करें कि उस थ्योरम के अंदर हमें गिवन तो क्या है और हमसे प्रूफ क्या करवाना चाहता है। तो सबसे पहले तो ये थ्योरम ऐसे बोलती है कि आपको एक ग्रुप जी लेना है। एक ग्रुप क्या लेना है? जी। हालांकि ग्रुप को ऐसे लिखा जाता है, जी स्टार लिखा जाता है, परंतु इन जनरल हम जी के रूप में भी किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं? ग्रुप को। हालांकि वैसे देखा जाए तो जी पूरे ग्रुप को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, परंतु इन जनरल जी भी अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब ग्रुप ही है। तो क्योंकि एलिमेंट किसके अंदर होंगे? ग्रुप के अंदर ही होंगे। तो बुक वाला कहना चाहता है कि आप एक क्या लो? ग्रुप। आपको एक क्या लेना है? ग्रुप। हमें एक ग्रुप लेना है। हमें एक क्या लेना है? ग्रुप। फिर वो कहना चाहता है कि उस ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट लो। उस ग्रुप का कोई भी क्या लेना है? एलिमेंट। तो हमने कोई भी एक एलिमेंट क्या ले लिया? जी का। कोई भी एक एलिमेंट क्या ले लिया? जी का। फिर वो कहना चाहता है कि उसका ऑर्डर निकालो। तो हमें क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ ए। हमें क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ ए। क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ ए। फिर बुक वाला चाहता है कि अगर आप कोई भी एक दूसरा एलिमेंट किसके अंदर लेते हैं? जी के अंदर। कोई भी आप अगर एक दूसरा एलिमेंट किसके अंदर लेते हैं? जी के अंदर लेते हैं। तो एक बात बताओ, क्या एक्स और ए जी के अंदर मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ये बोलती है अगर कोई दो एलिमेंट जी के अंदर हैं तो उनका ऑपरेशन लगाने पे जो नया एलिमेंट बनता है वो भी किसके अंदर रहेगा? जी के अंदर रहेगा। अगर मेरा एक्स जी के अंदर है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप मेरा एक्स इनवर्स भी किसके अंदर होगा? जी के अंदर होगा। मेरा ये एलिमेंट जी के अंदर, मेरा ये एलिमेंट जी के अंदर, और अगर मैं इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाता हूं तो मेरा ये एलिमेंट भी किसके अंदर रहेगा? जी के अंदर रहेगा। मेरा एक्स जी के अंदर है तो ग्रुप की डेफिनेशन बोलती है कि उसका इनवर्स भी किसके अंदर मिलेगा? जी के अंदर। ये देख लिया हमने। ये ऑपरेशन लगाने पे जी के अंदर और ये भी ऑपरेशन लगाने के अंदर किसके अंदर? जी के अंदर। अब ये बन गया जी का एलिमेंट, और जी का एलिमेंट बन गया तो हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं? ऑर्डर। तो बुक वाला कहना चाहता है कि इसका फाइंड करो ऑर्डर। इसका क्या फाइंड करो? ऑर्डर। बुक वाला चाहता है कि इसका आपको क्या फाइंड करना है? ऑर्डर। इसका आपको क्या फाइंड करना है? ऑर्डर। और एंड में दोनों का आप जब ऑर्डर निकालो तो वो दोनों का ऑर्डर आना चाहिए बराबर। ये थ्योरम हमारी ये कहना चाहती है आपको एक ग्रुप लेना है, ग्रुप लेने के बाद आपको ऑर्डर ऑफ ए निकालना है, और इस एलिमेंट का भी आपको क्या निकालना है? ऑर्डर। और दोनों का ऑर्डर आना चाहिए इक्वल। ये हमारी थ्योरम की क्या है? डिमांड। ऐसी थ्योरम्स को हम हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं।
हम ये मान के चलेंगे कि इसका ऑर्डर तो कितना है n, इसका ऑर्डर तो कितना मानते हुए चलेंगे n, और इसका ऑर्डर मानते हुए चलेंगे m। मतलब हमने गलत मान लिया कि दोनों का ऑर्डर इक्वल नहीं है, दोनों का ऑर्डर क्या है, अनइक्वल है। दोनों का ऑर्डर क्या है, अनइक्वल। हमने गलत मान लिया। ऐसा मानते हुए हम इसको आगे क्या करेंगे, प्रोसीड। एक बार तो मैं n को लेस देन इक्वल दिखाऊंगा किसके, m के, और एक बार मैं m को लेस देन इक्वल दिखाऊंगा किसके, n के। एक बार तो n को लेस देन इक्वल किसके दिखाएंगे, m के, और एक बार m को लेस देन इक्वल किसके दिखाएंगे, n के। फिर मैं बोलूंगा कि एक बार m बड़ा और एक बार m छोटा हो नहीं सकता, एक बार m बड़ा और एक बार m छोटा नहीं हो सकता। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल। तो फिर m और n को क्या दिखा देंगे, बराबर। और जैसे ही m और m को बराबर दिखा देंगे तो हम बोल देंगे कि ये थ्योरम हमारी क्या हो गई, फिनिश। तो किसी भी थ्योरम के अंदर जब इक्वल प्रूफ दिखाया करवाया जाता है तो उसके अंदर एक बार लेस देन और लेस देन इक्वल टू और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू क्या किया जाता है, प्रूफ किया जाता है कॉन्ट्रडिक्शन से। और फिर हम बोल देते हैं कि कोई भी लेस देन और ग्रेटर देन आपस में नहीं हो सकती। फिर हमारे पास ये इक्वल वाली पॉसिबिलिटी बनती है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। फिर हम बोलेंगे कि हमने शुरू में जो m और n अलग अलग मान लिया था ना ऑर्डर, वो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों ऑर्डर आपस में क्या है, सेम है। और दोनों ऑर्डर सेम है तो हमारी जो थ्योरम थी वो क्या हो गई। अब चलते हैं आगे। तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। किसी भी थ्योरम के अंदर अगर इस प्रकार का इक्वल करवाने का रहे तो सेम यही कंसेप्ट उसमें क्या करता है, वर्क करता है। आप थ्योरम्स को रटने की कोशिश ना करें। अगर रटते हुए थ्योरम्स को करेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन चीजों को क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये थ्योरम बस इसी कंसेप्ट पे क्या करती है, वर्क। देख लो आपके सामने ये छोटा सा 2 लाइन का कंसेप्ट है, इसी पे ये थ्योरम क्या करेगी, वर्क। और आपको देखना भी आसानी से समझ में भी आएगा। Let if possible then take order of A is equal to n, या n ले लो m ले लो, एक ही बात है। order of A is equal to n and order of x a x inverse is equal to m। इसका ऑर्डर तो कितना ले लिया, n, और इसका ऑर्डर कितना ले लिया, m। अब देखो कैसे करेंगे। अगर इसका ऑर्डर मैंने n लिया है तो मेरे ऑर्डर की डेफिनेशन बोलती है कि a की पावर n मुझे किसके इक्वल मिलेगा, e के। a की पावर n मुझे किसके इक्वल मिलने वाला है, e के। और इसकी डेफिनेशन बोलती है कि मुझे x ऑफ x इनवर्स किसके इक्वल मिलने वाला है, e के। ऑर्डर की डेफिनेशन ये बोलती है। अब देखो मैं एक काम करता हूं, नाउ एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n लेके चलता हूं। एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n। आप एक बार के लिए इस थ्योरम के अंदर मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, वो ध्यान रखें। वो स्टेटमेंट आता कैसे है मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए वो स्टेटमेंट आप ध्यान रखें। और वो स्टेटमेंट ये है, ये आया कैसे मैं आपको समझाऊंगा। एक बार के लिए आप इसको ध्यान रखें। अगर एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स। बस ये स्टेटमेंट एक बार के लिए आप याद रखें। ये आता कैसे मैं प्रूफ करके बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए ध्यान रखें। तो क्या इसको मैं उस स्टेटमेंट से ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्स ए की पावर n कितना है, आइडेंटिटी, ऐसे लिखा जा सकता है। आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाया जाता है तो मेरा G2 एक्सिम बोलता है कि फिर से क्या आता है, सेम एलिमेंट आता है। यहां पे कितना आ जाएगा, एक्स इनवर्स। यहां पे कितना आ जाएगा, एक्स इनवर्स। और मेरा G3 एक्सिम्स बोलता है कि अगर किसी एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगाया जाता है तो क्या आती है, आइडेंटिटी। तो क्या आती है, आइडेंटिटी। यानी एक्स ऑफ ए एक्स इनवर्स की पावर n किसके इक्वल आ गई, आइडेंटिटी। तो वहां तो हम बोल रहे हैं कि इसका ऑर्डर m है, तब आइडेंटिटी आ रही है। जहां पे हमने बोल दिया कि n रखने पे भी क्या आ रही है, आइडेंटिटी। ऐसा पॉसिबल है
कि m रखने पर भी क्या है आइडेंटिटी और n रखने पर भी क्या है आइडेंटिटी, लेकिन ऑर्डर तो वो बनता है जो स्मॉलेस्ट रहता है। ऑर्डर क्या बनता है? जो स्मॉलेस्ट रहता है। तो एक बात क्लियर है कि मेरा स्मॉलेस्ट क्या रहेगा? m। मेरा स्मॉलेस्ट m रहेगा, तो इसका मतलब m इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा? n। क्योंकि मेरा ऑर्डर मैंने कितना माना है? m माना है। ऑर्डर m माना है तो m ही क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट। तो ये मतलब ये n क्या रहेगा? बड़ा। और ये इक्वेशन बन गई मेरी 1। ये इक्वेशन बन गई मेरी 1। अब चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट को एक बार आप ध्यान से देखें। x ऑफ a x इनवर्स की पावर एफ एम इज इक्वल टू ई। इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जा सकता है? क्या x a की पावर m x इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या इसको मैं सेम ऑपरेशन लगाता हूं? इधर तो मैंने एक बार तो लगा दिया x इनवर्स का, और इधर x का ऑपरेशन लगा दिया। तो इधर भी सेम ऑपरेशन लगा दें, इधर x इनवर्स का, इधर e, और इधर किसका ऑपरेशन लगा दिया? बोथ साइड में हमने क्या लगाए हैं? सेम ऑपरेशन लगाए हैं। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? क्या आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो फिर से क्या आता है? सेम एलिमेंट आते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अगर किसी एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगाया जाता है तो क्या आती है? आइडेंटिटी a की पावर m। इधर भी क्या आएगी? आइडेंटिटी। और उधर इनवर्स का किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाया जाता है तो क्या आती है? आइडेंटिटी। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेशन लगाओगे तो कितना आएगा? a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हम यहां पे तो बोल रहे हैं कि मेरा ऑर्डर ऑफ ए कितना है? n। और यहां पे बोल रहे हैं कि ए की पावर m रखने पे कितना आ रहा है? आइडेंटिटी। तो ये पॉसिबल है, लेकिन मेरा स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? n। क्योंकि ऑर्डर कितना है? n। और जो ऑर्डर होता है ना, वही मेरा क्या रहता है? स्मॉलेस्ट रहता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये पॉसिबल है कि m रखने पे भी क्या आ जाएगी? आइडेंटिटी आ जाएगी। लेकिन छोटा कौन सा रहेगा? n रहेगा। और n छोटा रहेगा तो n इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? m। ये मेरी इक्वेशन नंबर बनेगी कितनी? 2। ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब एक बार 1 नंबर और एक बार 2 नंबर को ध्यान से देखें। 1 नंबर तो बोलती है कि n छोटा है, और 2 नंबर बोलती है कि n, 1 नंबर तो बोलती है कि n बड़ा है, और 2 नंबर बोलती है कि n क्या है? छोटा। तो ये पॉसिबल है क्या? कोई नंबर एक बार छोटा बन जाए m से और एक बार क्या बन जाए? बड़ा बन जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इक्वल वाला पॉसिबल है। इक्वल वाला क्या है? पॉसिबल। देन बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, बाय द इक्वेशन by the equation first and second, m is equal to n। हमारा m और n आपस में क्या हो गया? बराबर। तो हमने जो अलग अलग ऑर्डर माने थे ना, वो दोनों ऑर्डर अलग अलग नहीं है। मेरा ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल आ गया? ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स के। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ कि मेरा ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल आ गया? ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स के। तो पहली बात तो देखा जाए तो इस थ्योरम के अंदर आपको एक स्टेटमेंट भी कहीं रटना पड़ा क्या? नहीं रटना पड़ा ना। इस अलजेब्रा बुक के अंदर दी गई प्रत्येक थ्योरम समझने वाली है। बस शर्त यह है कि हमारा बेसिक क्या रहे? स्ट्रांग रहे। हमें ग्रुप की डेफिनेशन बहुत अच्छी से आए, हमें सेट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आए, उनको अप्लाई करना है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये पता हो, एक्सिम्स क्या होते हैं ये पता हो। तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो से देखें, जिसके अंदर मैंने सेट, अलजेब्रा, उसके एग्जांपल्स, उसकी थ्योरम, ऑर्डर एलिमेंट का कैसे फाइंड करते हैं उसके एग्जांपल्स, उसकी थ्योरम करवा रखी है। तो यहां तक की तो ये थ्योरम तो हो गई हमारी प्रूफ। अगर देखा जाए तो आप एग्जाम में इस प्रकार से भी थ्योरम को करके आ सकते हैं। बस यहां पे लेट लिख देना, लेट, कि हमने यह मान लिया कि ऐसा ऐसा होता है, लेट, और ये थ्योरम हो गई हमारी प्रूफ। अब आप ये भी देखना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे आता है, तो हम इस रिजल्ट को और प्रूफ कर देते हैं कि ये रिजल्ट आता कैसे है। अदरवाइज हमारी थ्योरम क्या हो गई? प्रूफ। हमने दोनों के ऑर्डर को क्या कर दिया? इक्वल। तो मैं एक बार के लिए इसको रफ कर देता हूं और उसको क्या करने की कोशिश करता हूं? प्रूफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लें। हमारी सभी क्लासें बाइलिंगुअल रहती हैं। हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है। अब इधर देखो सामने। अब हम देखते हैं उस रिजल्ट को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये रिजल्ट आता कैसे है।
आखिर ये रिजल्ट आया कैसे, क्योंकि इस रिजल्ट का हमने उपयोग किया है, यूज किया है, तो ये रिजल्ट आता कैसे है। अच्छा ये बताएं कि ये मेथड किस किसने पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये बताएं कि ये मेथड किस किसने पढ़ा है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये आपके 11th और 12th क्लास में दिया हुआ एक टॉपिक है, गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसे बोलता है कि आप एक काम करो, इसको मुझे n बराबर 1 या फिर n बराबर 2 के लिए प्रूफ करके दिखाओ। पहले किसके लिए प्रूफ करके दिखाओ, n बराबर 1 या फिर n बराबर 2 के लिए। तो एक बार इसको मैं n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए प्रूफ करके दिखाता हूं। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो कितनी आएगी, आइडेंटिटी। क्या इसको ऐसे लिखा था, आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो सेम एलिमेंट आता है। और क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है। मतलब अगर बाहर 2 रहता है, अगर बाहर 2 रहता है तो कहां चला जाता है, वो अंदर चला जाता है। तो मैंने n बराबर 2 के लिए तो प्रूफ कर दिया, ऐसा हो सकता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता है कि n बराबर k के लिए मान के चलो, n बराबर किसके लिए मान के चलो, n बराबर 1 या 2 के लिए तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ, और n बराबर k के लिए मान के चलो। तो मैंने मान लिया आल्सो लेट, एंड आल्सो लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो मैंने मान लिया कि अगर मैं यहां पे k रखता हूं तो ये बात मेरी पॉसिबल है, ये बात मेरी क्या है, पॉसिबल। तो बुक वाले ने कहा कि n बराबर 1 या 2 के लिए प्रूफ करके दिखाओ और k के लिए मान के चलो। अब कैसे भी जुगाड़ लगा के आप n बराबर k प्लस 1 के लिए मुझे प्रूफ करके दिखा दो। अगर n बराबर k प्लस 1 के लिए आपने मुझे प्रूफ करके दिखा दिया, तब तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये रिजल्ट आपका क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज आपका रिजल्ट ये क्या नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। तो मुझे कैसे भी जुगाड़ लगा के n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करना होगा, प्रूफ। कुछ याद आ रहा है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब हमारा काम है n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करना, प्रूफ करना। तो मैं एक काम करता हूं, इस बार कितना रखता हूं, k प्लस 1। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ऐड करेंगे तो पावर k प्लस 1 होगी। और इक्वेशन 2 की मदद से इस रिजल्ट को, इक्वेशन 2 की मदद से इस रिजल्ट को क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि वो तो हम मान के चलते हैं ना। इतनी बात समझ में आती है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। किसी एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो कितना आती है, आइडेंटिटी आती है। क्या आती है, आइडेंटिटी आती है। आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो सेम एलिमेंट आता है। नीचे तक दिखाई दे रहा है ना आपको सबको, सेम एलिमेंट आता है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, x a की पावर k प्लस 1 x इनवर्स। और आप ध्यान से देखें कि इसको हमने k प्लस 1 के लिए भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। और k प्लस 1 के लिए भी प्रूफ कर दिया। तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन बोलता है कि ये एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। और एवरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। और इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज। इसीलिए हमने इस स्टेटमेंट का क्या किया था, यूज किया था। और इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए मैंने ऑर्डर ऑफ ए को इक्वल प्रूफ किया था, किसके, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स के। अगर आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट डायरेक्ट याद रहता है तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो, वी नो दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन।
अगर आपको ये स्टेटमेंट याद रहता है तो आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखो कि हम जानते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। तो आपको इतना प्रूफ करके दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये करके दिखाएं बस उसको। इसका ऑर्डर n माने, इसका ऑर्डर m माने, और दोनों को क्या कर दें, बराबर प्रूफ। और दोनों को बराबर प्रूफ करने के लिए मैं बता चुका, एक बार तो इसको लेस देन इक्वल दिखा दें और एक बार इसको क्या दिखा दें, ग्रेटर देन इक्वल। फिर बोलेंगे कि लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला मामला तो जमेगा नहीं, जमेगा कौन सा मामला, ये मामला, और ये जमेगा, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इस प्रकार से हमारी ये थ्योरम क्या हो जाती है, फिनिश। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यही है, मैं आपको किसी भी थ्योरम को रटवाने के हिसाब से नहीं पढ़ाता, बिल्कुल मैथमेटिकल के कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ाता हूं। रही बात लैंग्वेज की, तो एग्जाम के अंदर आपके लैंग्वेज लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट। लैंग्वेज आप खुद से भी लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं कि हमने जी स्टार एक ग्रुप लिया, उसका कोई एलिमेंट ए लिया, उसका ऑर्डर एम मान लिया, उसका ऑर्डर क्या मान लिया, एन। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, ए इज द एलिमेंट ऑफ द जी, then the order of A is equal to n and the order of m a x inverse equal to m. Now we want to show that order of A is equal to order of x a x inverse. तो लैंग्वेज पे ध्यान ना देते हुए आप बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दें। इस प्रकार से हमारी थ्योरम समाप्त होती है। आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। केमिस्ट्री की वीडियोस भी हमारी प्लेलिस्ट के अंदर है, आप उसे भी देखें और इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।